पिछले 1.5-2 महीने में कोरोना वायरस के कारण इंडिया में कम से कम 900 साढ़े 900 डेथ्स हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट ये फिगर 1000 के पास पहुंच गई है। उससे हम सब डरे हुए हैं, प्रिकॉशन ले रहे हैं, घर पे बैठे हैं, हाथ धो रहे हैं, बार बार मास्क पहन के बाहर जा रहे हैं। और हम ये भी सोच रहे हैं कि अगर थोड़ी कमाई कम भी हो जाए इस 2-4 महीने में, पर जान बची तो ज़्यादा बेटर है। कमाई तो बाद में भी हो जाएगी। लाइफस्टाइल हमने चेंज कर लिया कोरोना वायरस से बचने के लिए। पर इसी 2 महीने में एक और बीमारी है जिसके कारण इससे कहीं ज़्यादा लोग इंडिया में मर चुके हैं, हार्ट डिजीज़। और नंबर्स में अगर मैं बताऊं तो कम से कम 6 लाख लोग पिछले 2 महीने में इंडिया में हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर या किसी और हार्ट की बीमारी के कारण मर चुके हैं। तो वो इतना बड़ा नंबर है, पर उसके बारे में हम कभी डिस्कशन नहीं करते। जितनी कोरोना वायरस पे आपने अपने घर पे डिस्कशन की होगी पिछले 1-1.5 महीने में, उतनी आपने पूरी ज़िंदगी में अपने घर कभी हार्ट डिजीज़ पे या हार्ट अटैक पे या हार्ट फेलियर पे या उसके कारणों पे कभी डिस्कशन नहीं की होगी। तो ये हुआ क्यों, या ऐसा होता क्यों है? यूजुअली हम जो डिसीजन लेते हैं या जो हम डिस्कस करते हैं वो उसमें एक अवेलेबिलिटी बायस होता है। ये साइकोलॉजी की एक टर्म होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो आप सोचते हैं या डिसीजन लेते हैं वो इस पे डिपेंड करता है कि इस समय आपके सामने क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। वो इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो पूरी हो, पर फिर भी आप उस इन्फॉर्मेशन को पूरा समझते हैं जो आपके सामने है, और उसी के बेसिस पे आप अपने डे टू डे ज़िंदगी के डिसीजंस लेते हैं। जैसे इस समय हर टीवी चैनल पे कोरोना वायरस के बारे में डिस्कशन हो रही है, डॉक्टर्स आ रहे हैं, वो बता रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे सब कुछ इसी के रिलेटेड है। तो इसलिए आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हुई इसके बारे में कि आपने उसके बेसिस पे अपने लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, अपने डिसीजंस ले लिए। जबकि हार्ट डिजीज़ेस के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल नहीं होती। ऐसा नहीं है कि रोज़ टीवी चैनल्स उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कभी ना कभी प्रोएक्टिवली आपको इंटरनेट पे जाके या कहीं ना कहीं जाके उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। तो वो जो लॉजिकली आपको इन्फॉर्मेशन ढूंढनी पड़ती है, ह्यूमन माइंड यूजुअली वो काम इतना ईजिली नहीं करता है। जो आपके सामने इन्फॉर्मेशन आई उसी पे हम डिसीजन लेते हैं। अब मान लीजिए अगर रोज़ जैसे कोरोना वायरस के बारे में डिस्कशन होती है, हार्ट डिजीज़ के बारे में ऐसे ही डिस्कशन होने लग पड़े। आपने रात को 8 बजे न्यूज़ चैनल लगाया और उस पर डिस्कशन हो रही है कि आज पूरे हिंदुस्तान में 9,500 लोग हार्ट डिजीज़ से मर गए। ये आंकड़ा कल 7,500 था। इस महीने 3 लाख लोग हार्ट डिजीज़ से मर गए। आपने चैनल चेंज किया, दूसरे चैनल पे वो किसी के घर जा रहे हैं जिनके घर में अभी अभी किसी की हार्ट अटैक से डेथ हुई है। उसकी बीवी से बात कर रहे हैं कि उनका लाइफस्टाइल कैसा था। वो बता रहे हैं कि हर रोज़ वो पकोड़े खाते थे, समोसे खाते थे, लाइफस्टाइल बड़ा ख़राब था, भागने नहीं जाते थे, ओबीस थे। ओबीस मीन्स काफ़ी ज़्यादा मोटापा था, पर फिर भी कभी उन्होंने उसे कम करने की कोशिश नहीं की, तो प्रीमेच्योरली उनकी डेथ हो गई। सोचिए अगर ये ख़बर हर समय आपके सामने अवेलेबल हो तो आप क्या करेंगे? तो मोस्टली लोग उस समय तो फिर अगर 2 समोसे भी खाएंगे तो ये सोचेंगे कि ये जो 2 समोसे हैं मैं खा तो लूँगा, पर इसके बाद में 5 किलोमीटर भाग के आऊँगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी इतनी हो जाएगी उस इन्फॉर्मेशन की कि आप उस पर डिसीजंस लेना शुरू कर देंगे। कोरोना वायरस से किसी की डेथ हो उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम है, तो आप इतने अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इमेजिन कीजिए कि अगर पूरे हिंदुस्तान में 6 करोड़ लोगों को हार्ट डिजीज़ है, जिसका मतलब है कि 130 करोड़ की पॉपुलेशन में 6 करोड़, और ये 6 करोड़ तो वो हैं जो रिकॉर्डेड है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी ओबीस हैं या थोड़े मोटे हैं, उनको हो सकता है हार्ट डिजीज़ हो लेकिन कभी उन्होंने चेक नहीं करवाया। तो उसको भी अगर आप काउंट कर लो तो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कि हर 10 में या 12वें आदमी में किसी न किसी एक को पॉसिबिलिटी है कि हार्ट डिजीज़ हो सकता है, उस पर हम कभी एक्शन नहीं लेते। तो ये डिसीजन मेकिंग जो होती है डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी बायस पे कि क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। ये इसी पे लागू नहीं होता, ज़िंदगी के और जो आपके डिसीजंस होते हैं, करियर के, लाइफ के, डे टू डे ज़िंदगी के, उसमें भी ये अवेलेबिलिटी बायस काफ़ी हावी होता है।
मैं तो कहूँगा कि आप इंटरनेट पे इसके बारे में और सर्च कीजिए, रीड कीजिए। अगर आप ज़िंदगी में अच्छे डिसीजंस लेते हैं तो और अच्छे डिसीजंस हो जाएंगे जब आपको अवेलेबिलिटी बायस के बारे में पता चलेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके डिसीजन ज़िंदगी में काफ़ी ख़राब हैं तो वो तो डेफिनेटली बेटर होंगे। तो आज के लिए इट वाज रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी बायस। नेक्स्ट टाइम फिर से हम कोई ऐसा टॉपिक लेके आएंगे जिसमें हम साइकोलॉजी और एग्जिस्टिंग डे टू डे लाइफ के फैक्ट्स को जोड़ सकें और उससे कुछ बेटर लर्न कर सकें।